अलग है। वह परमात्मा ही सबका पालन पोषण करता है अथवा सबको जीवन दान देता है। सभी धर्म अपने वेदों के अनुसार उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। मुस्लिम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है जिसका नाम कुरान शरीफ है, उसमें उस परमात्मा की बहुत सी जगह महिमा बताई है। तो इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएशन ऑफ गॉड एम्पायर पर। तो आज हम उस परमात्मा की महिमा जानेंगे प्रमाण स्वरूप में कुरान शरीफ के अनुसार। कुरान शरीफ सूरह बकर 287 आयत 21 से 33 तक उस पूर्ण परमात्मा की महिमा के विषय में वर्णन है तथा आयत 34 के अंत में अपनी महिमा के साथ साथ पूजा की विधि भी बताई है। कुरान शरीफ में यह भी स्पष्ट है कि मैंने अर्थात कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने आदम तथा उसकी पत्नी हव्वा को स्वर्ग की वाटिका में ठहराया तथा उनको बीच वाले वृक्षों को छोड़कर अन्य वृक्षों के फल खाने को कहा, परंतु सर्प के बहकाने से उन दोनों ने बीच वाले वृक्ष के फल खा लिए। फिर कुरान दाता ने उनको जमीन पर दुखी होने के लिए भेज दिया। यह सारा वर्णन कुरान शरीफ सूरह बकर 287 की आयत 35 से 39 तक स्पष्ट है। कुरान ज्ञानदाता अल्लाह ने आयत 41, 53 व 60 में बताया है कि मैंने ही हजरत मूसा को तौरत किताब उतारी थी तथा मूसा के लिए पत्थर से पानी के झरने निकाले थे। फिर अल्लाह ने आयत 87 में बताया है कि हम ही मूसा के बाद एक दूसरा पैगंबर भेजते रहे तथा ईसा बिन मरियस को खुली निशानियां बख्शी तथा रूहुल कुदस यानी जबील से उसको मदद दी। प्रोक्त पवित्र कुरान शरीफ के विवरण से स्पष्ट हुआ कि बाबा आदम से लेकर हजरत ईसा, हजरत अब्राहम, हजरत दाऊद, हजरत मूसा तथा हजरत मोहम्मद साहिब तक को पैगंबर बनाकर भेजने वाला खुदा एक ही है। उसी ने कुरान शरीफ अर्थात मजीद का ज्ञान ब्रह्म के द्वारा स्वयं प्रेतवश प्रवेश करके या आकाशवाणी करके तथा फरिश्तों के द्वारा हजरत मोहम्मद तक जो का त्यों पहुँचाया है। वही खुदा सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 58 तथा 59 में कह रहा है कि पैगंबर पूर्ण परमात्मा कबीर है, परंतु काफिर लोग मेरी बात विश्वास नहीं करते। आप उनकी बातों को मत मानना। मेरे द्वारा दिया गया यह कुरान शरीफ वाले ज्ञान को दलीलों पर विश्वास करना कि कबीर अल्लाह है, उसे ही अल्लाहु अकबर कहते हैं। कुरान शरीफ की आयत 52 में कहा है कि वह अल्लाह वही है जिसने जमीन व आसमान के बीच सर्व रचा, दिन रात बनाए, परिवार तथा रिश्तेदार बनाए। जमीन पर मीठा पानी व पदार्थ उसी अल्लाह ने प्रदान किए हैं। अल्लाह ने आयत 53 से 55 में कहा है कि हे पैगंबर, मैंने जो कुरान की आयतों द्वारा ज्ञान दिया है उसमें जो कबीर परमात्मा है उस पर विश्वास रखना। काफिर लोग उस अल्लाह को कबीर नहीं मानते, उनकी बातें नहीं मानना, उनके साथ ज्ञान का संघर्ष करना परंतु लड़ना नहीं। कुरान शरीफ की आयत 56 में कहा है कि हे पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरने वाला है, क्योंकि
पूर्ण परमात्मा एक जिंदा महात्मा के वेशभूषा में हजरत मोहम्मद जी को मिले थे तथा सतलोक आदि को दिखाया था, परंतु हजरत मोहम्मद जी ने पूर्ण परमात्मा पर विश्वास नहीं किया। वह परमात्मा इबादही खबीरा अर्थात कबीर परमात्मा है, जो कि पूजा के योग्य है। आयत 50 में कहा है कि उस कबीर अल्लाह ने 6 दिन में सर्व ब्रह्मांडों की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर विराजमान हो गया। वास्तव में वह अल्लाह कबीर रहमान है। कुरान शरीफ ने स्वयं अपनी आयत 59 में कहा है कि उसके विषय में स्वयं मैं नहीं जानता। उसकी खबर अर्थात पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि किसी बाखबर अर्थात पूर्ण संत से पूछो। उस तत्वदर्शी संत द्वारा दिया ज्ञान ही पूर्ण मोक्षदायक है। वास्तविक भक्ति मार्ग न तो हजरत मोहम्मद जी को प्राप्त हुआ और न आप मुल्ला को, काजियों व पीरों को। इसलिए आज जो भी आप भक्ति साधना कर रहे हो वह सब अधूरी है और आज के समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही है, जो कि सारे धर्मों की पवित्र पुस्तकों में से प्रमाण देकर सही भक्ति साधना बताते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सत साहिब। पछताएगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखाएगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीरा सारा खड़ा लखाएगा। भैया जा बंदे शरण राम की कृपा से पछतावेगा। भैया जा बंदे शरण राम की कृपा से पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, क्या बात बनावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, क्या बात बनावेगा। लाल खाब से बांधा जाए बिन सतगिरु कौन छुड़ावेगा। लाल खाब से बांधा जाए बिन सतगिरु कौन छुड़ावेगा। भैया जा बंदे शरण राम की कृपा से पछतावेगा। भैया जा बंदे शरण राम की कृपा से
पछतावेगा दिया लिया तेरे संग चलेगा भरा ढक्या रे जावेगा दिया लिया तेरे संग चलेगा भरा ढक्या रे जावेगा माता पिता तेरा कुटुंब कबीरा सारा खड़ा है कबीर सुनो भाई साधु करने का फल पाएगा कह कबीर सुनो भाई साधु करने का फल पाएगा भाई आजा बंदे शरण राम की कृपा छे पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की कृपा छे पछतावेगा